नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में जल निकासी, जो कि सेकंड ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है और उससे संबंधित जितना भी मैटर कंटेंट था उसको हमने इस क्लास में पिरोने की कोशिश की है। और ये टेस्ट था ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी दिया है और उनको समझ में भी आए होंगे टेस्ट के लेवल कैसा क्या चल रहा है। और जो लोग नए हैं वो भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट का शेड्यूल वगैरह वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग टेस्ट ले सकते हो, दे सकते हो, है ना। और जो कि बिल्कुल निःशुल्क चल रही है अभी, और मैंने 1 रुपया भी इसका किसी से कोई पे नहीं किया है। और एप्लीकेशन पर टेस्ट होते हैं एडी एजुकेशन पर, तो आप लोग जाके ऐप पर एडी एजुकेशन डाउनलोड करके और आप लोग टेस्ट अटेंड कर सकते हो क्विज सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्विज सेक्शन में आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग इस क्लास को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। और आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान में अफवाह तंत्र के संबंध में संगत कथन आपको बताना है कि राजस्थान में अफवाह तंत्र के संबंध में संगत कथन कौन सा है। यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, अफवाह तंत्र के संबंध में संगत कथन कौन सा था। अफवाह तंत्र के संबंध में संगत कथन, हाँ, पहला आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र जो है 60% है, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र 60% है। और दूसरा ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का जो प्रतिशत है वो 17% है। क्या 17% है? कैसे इसे बताइएगा। बंगाल की खाड़ी का तो आपको पता है ना 23% है। कितना है? 23% है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, बंगाल की खाड़ी का 17 नहीं होकर कितना है? 23% है। कितना है? 23%। और अरब सागर का अफवाह तंत्र 23 नहीं है, यहाँ पर है 17%। और यहाँ पूछा है बिल्कुल संगत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है? माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। तो यहाँ पर देखो, माही सोम तो ठीक है, लेकिन चंबल क्या अरब सागर में गिरती है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी वाले तंत्र में चंबल गिरती है, तो ये नहीं होगा। साबरमती, लूनी, जाखम, क्या यह सही है? तो बिल्कुल ये सही है। साबरमती, लूनी, जाखम जो है आपकी बिल्कुल किस में गिरती है? अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खंडेला, रूपरेला, काकनेई जो है आपकी, ये किसकी है? तो ये है आपकी अंतः प्रवाहित नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं? अंतः प्रवाहित नदियां हैं। अंतः प्रवाहित नदियां हैं ये। अंतः प्रवाहित नदियां हैं ये, है ना। अंतः प्रवाहित नदियां हैं। पार्वती, बनास, काली सिंध जो है ये आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नदी का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से किसका मैदान जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है घग्गर नदी का जो मैदान जो है वो बग्गी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। घग्गर नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? आपका बग्गी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? खंडेला नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी। तो उपयुक्त चारों की चारों नदियां जो है आपकी, उपयुक्त चारों नदियां आपकी जो है सांभर झील में जाकर अपना जल गिराती है। सांभर झील में जाकर अपना क्या गिरा देती है? जल गिरा देती है। साथ में एक और नदी का नाम सुनने को मिला है, तुरतमती नदी। कौन सी नदी? तुरतमती नदी। ये इसका जल भी जो है आपका सांभर झील में ही गिरता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों ही आंसर सही होंगे। यहाँ पर चारों ही आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलकर सांभर झील में गिरती है। ये तो फिक्स है कि सांभर झील में गिरती है, पर यहाँ तो ऑप्शन में सारी की सारी सांभर झील में गिर रही है। तो मनोहरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है आपकी मेंथा नदी, और वो गिरती है आपकी कहाँ पर, सांभर झील में। ओके, फिर अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लशावरी नदी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न था, वराह या लशावरी नदी किसे कहा जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। वराह या लशावरी नदी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपकी रूपारेल नदी को। और रूपारेल नदी कहाँ है, कौन बताएगा जल्दी से। रूपारेल नदी है आपकी अलवर में। कहाँ पर है आपकी, अलवर में है रूपारेल नदी। कहाँ पर है रूपारेल नदी, कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, हाँ जी 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 जी, ओके ओके, थानागाजी तहसील से, हाँ थानागाजी तहसील से निकल तक पहुँचती है, भरतपुर तक प्रभावित हो जाती है ना। हाँ, अलवर की थानागाजी तहसील से निकलकर भरतपुर तक प्रभावित होती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। चंबल का अन्य नाम कामधेनु है, बिल्कुल सही बात है, चंबल का अन्य नाम कामधेनु है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चंबल नदी में भीलवाड़ा जिले के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। बिल्कुल नहीं, भीलवाड़ा जिले का नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का है, चित्तौड़ का 84गढ़। कहाँ का 84गढ़ है, चित्तौड़ के 84गढ़ से जो है आपकी प्रवेश करती है। चंबल नदी में बेस रोड गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती, ये सही है और पहला सही है, दूसरा गलत है। इनके फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। सॉल्यूशन में मैं आपका समय नहीं लेता हूं, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी पर लटकता हुआ पुल यानी कि हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, यह प्रश्न पूछा है। अभी पता नहीं, मुझे ये याद नहीं है, परंतु RS MSS B या फिर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, RS MSS B से पूछा है शायद ये प्रश्न। और ये प्रश्न लटकता हुआ चंबल ब्रिज या फिर चंबल नदी पर बना हुआ है, और जो कि आपका कोटा में बना हुआ है। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज जो बनाया है ना, अभी लटकता हुआ पुल जो बनाया गया है वो चंबल नदी पर। फोटोशूट के लिए काफी अच्छी जगह है, अगर कभी कोटा जाओ तो आप यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां चंबल के बाएं किनारे पर नहीं मिलती हैं। कौन सी नदियां जो है चंबल के बाएं किनारे पर नहीं मिलती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चंबल के बाएं किनारे पर कौन सी नदियां नहीं मिलती है, क्या प्रश्न है, चंबल के बाएं किनारे पर कौन सी नदी नहीं मिलती है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर सही। चंबल के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, तो देखते हैं हम लोग। बामनी, कुराल, मेज मांगली, घोड़ा, पछाड़, चाकण और आहू और परवन। ठीक है, ये इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है, ये जल्दी से बता दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, वो है। देखो, ये चंबल नदी है और ये किनारा और ये किनारा, ये दायां किनारा, ठीक है, और ये बायां किनारा। ठीक है, अब आपको पता है ना, ये आहू और परवन इस साइड से मिलती है ना, तो ये बाएं किनारे पर नहीं मिलती, ये दाएं किनारे पर मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका 4 नंबर जो आंसर सही हो जाएगा। बाकी तो देखो, बामनी, कुराल, बेज, चाकण ये सभी बाएं किनारे से मिलती है ना। घोड़ा, पछाड़ और जो आपकी कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन ये दाएं किनारे से मिलती है। ओके, आ जाओ। गंभीरी, गुंजन, ओराई, वागन किसकी सहायक नदियां हैं। गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बेड़च की सहायक नदियां हैं भैया। आई थिंक बेड़च की 100% है, हाँ बेड़च की ही सहायक नदियां हैं, बेड़च की सहायक नदियां हैं गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे से मिलती है। बनास के दाएं किनारे से मिलने वाली कौन सी नदी है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। बनास के दाएं किनारे से आपकी एक तो मिलती है बेड़च और एक मिलती है मेनाल। कौन सी, एक मिलती है आपकी मेनाल। तो बेड़च और मेनाल दोनों सही है, मेनाल इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो बेड़च है तो बेड़च हम लोग कर देंगे। ठीक है, पर रेयर ज़्यादातर कंडीशन ये होती है कि बेड़च का ही प्रश्न पूछा गया है, मेनाल से अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया गया है किसी भी एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है।
कोठारी नदी राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान से निकलती है। दिवेर नामक स्थान से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। कोठारी नदी पर मेझा बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? अर्जुन की गंगा रुंडित सरिता है ना, बाण गंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाएगा साथियों? बाण गंगा नदी को। इसे ताला नदी, रुंडित नदी है ना, गुम्फित नदी लिख लो चाहो तो। ताला नदी, ताला नदी, रुंडित नदी, रुंडित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिक्सिंग ज़्यादा हो जाती है लिखते वक्त, है ना। हाँ, तो किसको कहा जाएगा? बाण गंगा को। ऑप्शन नंबर 1 सही यहाँ पर हो जाएगा। कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा टाइपिंग वाले मिल नहीं रहे हैं इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे को ये सारा काम करना होता है क्योंकि अपन कोई बड़े चैनल वाले तो है नहीं यार, जो कि कहीं से खरीद कर ले, है ना। ठीक है। करौली में स्थित पांचना बांध पर किस नदी का संगम नहीं है? तो अट्टा, माची, भद्रावत, बेसावट और बरखेड़ा ये है। तो माशी नहीं है, माशी नहीं है, माशी नहीं है, माशी नहीं है, माची है, माची, माची है। और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावर और एक और है बरखेड़ा। कौन सी है? बरखेड़ा है। ठीक है, कौन सी है? बरखेड़ा। पांचना नदी पर जो ये बांध बने हुए हैं, इन पर जो आपका है सही आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सोम अम्बा कमला परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये सभी को आ गया होगा, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है। चाप, हरण, इरू, मोरेन किसकी सहायक नदियां हैं? चाप, हरण, इरू, मोरेन किसकी सहायक नदियां? ये इजी प्रश्न है, ये पहले आए हुए हैं। माही की है, इसकी है माही की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। लूनी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से बनता है? तो सागरमती और सरस्वती नामक 2 धाराएं बनती है। और ये प्रश्न है आपकी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उससे लिया गया है। कक्षा 7 में है शायद, ये क्लास 7 की पुस्तक है और उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर आप बात करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी की सहायक नदी दाएं किनारे से जो मिलती है वो एक जोजड़ी है, बिल्कुल जोजड़ी दाएं किनारे से मिलती है। हाँ ठीक है, लूनी नदी में जोजड़ी जो है आपकी दाएं किनारे से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। एकमात्र है जोजड़ी जो दाएं किनारे से मिलती है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। और बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ, ये प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ से मैंने एजेडी जो प्रश्न पूछा था उसी का आंसर मिक्स करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। जालोर में बाकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपको पता होगा ये सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी पर यह बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है, बिल्कुल सही है। और जवाई बांध में पानी की आपूर्ति है तो सही परियोजना का उपयोग किया जाता है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर हियर। 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है बिल्कुल तीनों ही आंसर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। जल ग्रहण की दृष्टि से जो है सही अवरोही क्रम बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न पूछा गया है जल ग्रहण क्षमता, मतलब जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है नदी की, उससे संबंधित। तो बनास सही अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम में आपको बताना है, घटते हुए क्रम में, है ना। तो बनास का सबसे ज्यादा है। बनास का कितना है मैं बता दूं आपको, 27.48% है ना। 27.48% बनास का है। ठीक है, मैं इधर लिख दूं साइड में यहाँ पर, बनास 27.48। ओके, अब इसमें जो नदियाँ दी हुई उनकी बात कर लेते हैं। लूनी, तो लूनी का कितना है? लूनी का है आपका 20.21%। ठीक है, परसेंटेज में ही आप डेटा देख लेना थोड़ा सा। चंबल का है, अगर मैं बात करूं चंबल की,
चंबल की, तो चंबल का है आपका 17.18%। ठीक है, और आपकी जो ये माही बची है, तो माही नदी का है आपका, माही नदी का कितना है आपका 9.46%। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, बनास का, तो सही है बनास का क्रम, लूनी का फिर उससे कम, फिर चंबल, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे इसी के साथ में, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। भीमला जलप्रपात मैनाल नदी बूंदी बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वो मैनाल नहीं है, यहाँ पर भीमला जलप्रपात में जो नदी है वो मांगली नदी है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, मांगली नदी है भीमला जलप्रपात में। पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, एक सही क्या नहीं है, आपको ये बताना है। जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताने का जो है कोशिश करेंगे। तो पहला देखेंगे हम लोग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल बामिनी के संगम पर चंबल और बामिनी के संगम पर बना है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग परवन तथा बनास के किनारे बना है, ये बात थोड़ी मुझे पच नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 में देखेंगे आप लोग, ये बात मुझे पच नहीं रही है, क्योंकि शेरगढ़ दुर्ग सिर्फ परवन के किनारे है, बनास का यहाँ कोई रोल नहीं है, है ना। देखते हैं फिर भी और आगे, गागरोन दुर्ग आहू काली सिंध के संगम पर बिल्कुल सही है। चित्तौड़ जो है बेड़स और गंभीरी के संगम पर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल के किनारे नहीं है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ बिल्कुल यहाँ चंबल नदी निकलती है। केशवराय पाटन बिल्कुल सही है। झालरा पाटन नहीं है, ये थोड़ा गलत आंसर है देखो। और रावत भाटा भी चंबल के किनारे। झालरा पाटन जो है चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं, चंद्रभागा नदी के किनारे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम अगला, सही सुमेलित हैं। जो ये झीलें हैं और इनका झीले और जिला, झील और जिला दोनों दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। कुचामन नागौर में है क्या, कुचामन नागौर में है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 हम सोल्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, कुचामन नागौर में है। डेगाना भी नागौर में है, डेगाना झील। लूणकरणसर झील बीकानेर में है और रेवासा सीकर में है। तो यहाँ सभी के सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जयसमंद झील के संबंध में सत्य कथन है। इसमें कुल 8 टापू हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें कुल 7 ही टापू हैं, ध्यान रखना। बड़े टापू को बाबा का भाखड़ा, छोटे टापू को प्यारी कहते हैं, ये बात जरूर सही है। एक टापू बाबा का मगरा है और इस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है, ये भी सही है। पहला गलत है, सिर्फ दूसरा और तीसरा तो सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, झील की स्थापना, किस झील की स्थापना राजस्थान की कुंवारी सती घेवर माता द्वारा रखी गई, इसकी नींव के बारे में बात है ये, और जिसका मंदिर इसी झील के किनारे पर है। तो जल्दी से बताएंगे घेवर माता ने किस झील की नींव रखी थी, जल्दी से बता दो आप इसका आंसर एक बार। तो राजसमंद जो झील है आपकी, उसकी नींव घेवर माता के द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर का, किस झील का पानी दर्पण के समान प्रतीत होता है, इसी कारण इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जो पानी है इतना स्वच्छ है कि इसे दर्पण की संज्ञा दी गई है और इस पानी को शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। कौन सी झील है ऐसी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर तो आपको पता होगा, गजनेर झील जो है बीकानेर में है, और यहाँ पर जो थी इस झील को जो उपमा दी गई है शुद्ध पानी का दर्पण। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ, रामगढ़ बारा झील का। ये तो सीधा सा प्रश्न है, सीधा है, लेकिन बहुत सारों को याद नहीं है। देखो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो क्लास में। हाँ जी, हाँ, पुष्कर झील के बारे में आपको सही बताना है। यहाँ पर क्या बात है, राजस्थान की यह धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील, और जिसे कहते हैं
तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ये सभी नाम है इसके। ठीक है, तो पुष्कर के झील के जो है ये 5 नाम आपको याद कर लेने हैं। कोंकण तीर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है, आदि तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।